बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर है। सऊदी अरब गुज़श्ता कई दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। मुमलिकत में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की के बायस यहाँ इफरादी कुव्वत की तलब भी हमेशा से ही रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग मुमलिकत में काम करने के ख्वाह हैं। मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी मुमलिकत के निजी और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से इफरादी कुव्वत दरामद करने के लिए वर्क परमिट यानी वीज़े जारी करती है। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं, जिसे उन ममालिक में जहां के लिए वीज़े जारी होते हैं इरसाल किया जाता है। वीज़े मंजूर शुदा एजेंसीज को इरसाल किए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तलब के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लेकर इन्हें मुमलिकत रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस स्पॉन्सर की ज़ेरे कफालत आएँ उनके पास ही काम करें। गैर मुल्की मुलाजमीन के मुमलिकत आने के बाद कानूनी तौर पर आजिर इस अमर का पाबंद होता है कि वो अपने मुलाजिम के हक अदा करे और कानून के मुताबिक उसे जुमला सहूलतें फराहम की जाएँ। वर्क वीज़े के अहम नुकात में ये शामिल है कि वीज़े के एवज़ रकम वसूल न की जाए। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि आने वाले गैर मुल्की यकसू होकर मुमलिकत में काम करें। इस मद में आजिर की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने कारकुन का इकामा और वर्क परमिट सालाना बुनियाद पर तजदीद कराए और उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कानून के मुताबिक करवाए। ये याद रखें कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर नहीं है और ना अमली तौर पर ऐसा कोई कानूनी नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह बाज़ एजेंटों की पैदा करदा है, जिसका खमियाजा यहाँ आने वाले तारकीन को भी भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और वो उस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से इफरादी कुव्वत दरामद करने का ख्वाह होता है। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से वीज़े के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुमलिकत में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस अम्र के पाबंद हैं कि वो अपने आजिर के पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करने के लिए इन्हें बाकायदा इजाज़त हासिल करना पड़ती है, जिसे अजीर कहा जाता है। मुमलिकत में वजारत इफरादी कुव्वत ने दीगर इदारों के इश्तिराक से नया लाए अमल मुरतब किया है। आम नुक्ता आजिर और अजीर के हवाले से ही है, जिसके तहत कारकुन को ये इख्तियार है कि वो अपने पेशे के मुताबिक नई मुलाजमत तलाश कर सकता है, वहाँ मुआहिदा कर सकता है, जिसके बाद उसे स्पॉन्सर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मुआहिदा मुलाजमत ही अहम दस्तावेज तस्वुर किया जाएगा। नए कानून के तहत पेशावर और तजर्बाकार इफरादी कुव्वत को तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं, जिसका बुनियादी मकसद ऐसे अफराद से छुटकारा हासिल करना है जो पेशावराना सलाहियतों के हामिल नहीं होते। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत के माहौल को बेहतर बनाने वाले नए निज़ाम से मुतालिक अहम सवालात से मुतालिक जवाब दिए हैं। नया निज़ाम 15 मार्च 2021 से नाफिज हो गया है। मुलाजमत का नया निज़ाम सहनुकाती है और इसके 4 बड़े अहदाफ हैं। इसमें आजिर और अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में लचकदार माहौल पैदा करना, लेबर मार्केट को मजीद पुरकशिश बनाना और आजिर और अजीर के ताल्लुकात के सिलसिले में मुलाजमत के मुआहिदे की अहमियत को मनवाना और उसे मजीद मजबूत बनाना शामिल है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि निजी इदारे, कंपनियां और अफराद अपने अजीरों के इकामों में तोसी उसकी मियाद ख़त्म होने से 6 माह पहले तक करा सकते हैं। अक्काज़ अखबार ने महकमा पासपोर्ट के हवाले से बताया है कि जहां तक घरेलू मुलाजमीन के इकामों का ताल्लुक है तो इनमें तोसी इकामा ख़त्म होने से 14 दिन के अंदर कराई जा सकती है। ताहम कंपनियों और इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनान के इकामों में अगर 6 माह से कम की मुद्दत बाकी है तो ऐसी सूरत में तजदीद कराई
कराई जा सकती है, बशर्तिया कि वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस मुयस्सर हों। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि सादात के जरिए फीस अदा करके अबशर या मुकीम के जरिए बैरून मुमलिकत मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों में तोसी की जा सकती है। याद रहे कि इकामा ख़त्म होने के 3 रोज़ बाद तक तोसी न कराने पर जुर्माना होगा। पहली बार जुर्माना 500 रियाल और दूसरी बार ताखीर पर 1000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा, जबकि तीसरी बार ताखीर पर गैर मुल्की कारकुन को डिपोर्ट किया जाता है। वाज़ेह है कि जवाज़ात की जानिब से इकामा में ताखीर का कानून गुज़श्ता कई बरस से राइज है, इसलिए मुमलिकत में मुकीम तारकीन की कोशिश होती है कि जुर्माना और डिपोर्ट होने से बचने के लिए बर वक्त इकामे की तजदीद कर ली जाए। मक्का और मदीना मुनव्वरा में 24 घंटों के दौरान 900 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी अरब में ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने रमज़ान के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में तिजारती मराकज़ और बाज़ारों पर 10,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी तफ्तीशी मुहिम जारी है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि तफ्तीशी मुहिम तिजारती इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कौमी इदारे के ताउन से चलाई गई है। तफ्तीशी मुहिम के दौरान रिटेल का कारोबार करने वाले इदारों, रेस्टोरेंट्स, पेशावराना सहूलियात फराम करने वाली एजेंसियों को टारगेट किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन तमाम इदारों में तिजारती पर्दापोशी ज़्यादा हो रही है। सऊदियों के नाम से गैर मुल्की अपना कारोबार कर रहे हैं। सऊदी कानून के तहत ये बात जुर्म है कि कोई मकामी शहरी अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार करवाए। अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि तफ्तीशी मुहिम के दौरान ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि 87% से ज़्यादा तिजारती मराकज़ टैक्स सिस्टम की पाबंदी कर रहे हैं। इस हवाले से जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं वो बहुत कम थीं। इलावाज़ी वज़ारत तिजारत की निगरान टीमों ने मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और करीबी इलाकों में 24 घंटों के दौरान मलबूसात, जेवरात, मिठाई और आराइशी सामान फरोख्त करने वाली दुकानों पर 900 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह कम होकर 11% रह गई। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत और रहनुमाई की बदौलत 2021 के दौरान सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह कम होकर 11% रह गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक एक बयान में सऊदी वजीर खजाना ने कहा है कि सऊदी हुकूमत विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल के लिए मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने कई नुमाया कामयाबियां रिकॉर्ड की हैं, जिनमें मुतादद प्रोग्राम और इक़दामात के जरिए मुलाजमत के मौके फराहम करना और सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। उन्होंने कहा है कि बड़े मंसूबों पर अमल दरामद में तेज़ रफ्तारी भी मुमलिकत की नुमाया कामयाबी में शामिल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और खिदमात में मुसलसल बेहतरी भी सऊदी अरब की कामयाबी है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने काम जारी रखने और अगले चंद बरसों के दौरान सऊदी मईशत को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करने की कोशिशों को दुगना करने के अपने अहद की भी तजदीद की है। मस्जिदुल हरम में सिक्योरिटी एहलकार की अपनी वालदा से जज्बाती मुलाकात वीडियो वायरल। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मस्जिदुल हरम में तैनात सिक्योरिटी एहलकार की अपनी वालदा से अचानक जज्बाती मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मस्जिदुल हरम में सिक्योरिटी एहलकार ने दौरान ड्यूटी अपनी वालदा को देखा तो दोनों हैरान रह गए। मां ने बेइख्तियार अपने बेटे को गले लगाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सिक्योरिटी एहलकार की वालिदा उम्रे की अदायगी के लिए मस्जिदुल हरम पहुंची थी। वीडियो में मां और बेटे की जज्बाती मुलाकात का मंजर देखा जा सकता है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर और वीडियो शेयर की जाती रही हैं जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ायरीन की खिदमत करते हुए दिखाया गया है। इससे कबल मस्जिदुल हरम में सिक्योरिटी एहलकार की इंसान दोस्ती की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह एहलकार ने दौरान ड्यूटी गुमशुदा बच्चे का ख्याल रखा और उसे वालिदैन से मिला दिया। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सार्फिन ने उसकी सताइश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता था कि एक सिक्योरिटी एहलकार और उसके साथी वालिदैन से अलग थलग होने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं।
बैरून मुमलिकत से आने वालों का उम्रा सीजन 30 शवाल को खत्म होगा। वजारत हज सऊदी वजारत हज उम्रा ने तस्दीक की है कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा सीजन का इख्तिताम 30 शवाल तक हो जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन उम्रा खिदमात के लिए मंजूर शुदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए उम्रा वीज़े के इजरा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वजारत का कहना है कि इस साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख और कार का ऐलान सरकारी चैनल्स के जरिए किया जाएगा। याद रहे कि हज सीजन की तैयारियों का आगाज होने पर बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया जाएगा। इससे कबल ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से वजारत हज उम्रा से दरियाफ्त किया गया था कि इस साल उम्रा ज़ायरीन को कब तक आने की इजाज़त है। सवाल का जवाब देते हुए वजारत हज उम्रा का कहना था कि माह रवान शवाल के इख्तिताम या 30 मई तक बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। इस दौरान बैरूनी उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत आ सकते हैं। वजारत के डिजिटल पोर्टल पर उम्रा वीज़े के लिए दरख्वास्त अपलोड कराई जा सकती है, जिसमें मंजूर शुदा उम्रा टूर ऑपरेटर्स की सहूलत भी फराहम की गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।